नवरात्रि में बोलकर भी मत खरीदना यह चीज़ें वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय माँ दुर्गा, जय माता रानी। जैसा कि भक्तों आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हो चुकी है और इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को होगा। साथ ही नवरात्रि के अगले दिन यानी 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के इन 9 दिनों का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों को बेहद शुभ और पावन माना जाता है। एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्वयं माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। नवरात्रि की इस अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का खास उपवास रखने का विधान है। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई के उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं और काफ़ी अनुष्ठा करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में किए गए किसी भी कार्य में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह कार्य पूरी तरह सफल होते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को सुनती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर अच्छे से साफ सफाई करके पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। साथ ही भक्तों, इस साल माता रानी का आगमन पालकी में हुआ है, क्योंकि जब भी बृहस्पतिवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ दुर्गा का वाहन पालकी होता है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आई हैं। और भक्तों, आपको बता दें कि माता का आगमन पालकी में होना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी, हिंसा के बढ़ने और अप्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। वहीं माता रानी के प्रस्थान की सवारी की बात करें तो नवरात्रि में माता रानी की प्रस्थान की सवारी चढ़ना युद्ध यानी मुर्गा होगी, जिससे शुभ संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता है। माता के इस वाहन को अमंगलकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों को नवरात्रि में खरीद लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपको माँ दुर्गा का श्राप भी लग सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शारदीय नवरात्रि 2024 की क्या तिथियां होने वाली हैं और नवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर
किन चीज़ों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ दुर्गा जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 की क्या तिथियां होने वाली हैं। नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर 2024 माँ शैलपुत्री पूजा और घट स्थापना का दिन। नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर 2024 माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन। नवरात्रि का तीसरा दिन 5 अक्टूबर 2024 माँ चंद्रघंटा की पूजा का दिन। नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर 2024 माँ कुष्मांडा की पूजा का दिन। नवरात्रि का पाँचवा दिन 7 अक्टूबर 2024 माँ स्कंद माता की पूजा का दिन। नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर 2024 माँ कात्यायनी की पूजा का दिन। नवरात्रि का सातवां दिन 9 अक्टूबर 2024 माँ कालरात्रि की पूजा का दिन। नवरात्रि का आठवां दिन 10 अक्टूबर 2024 माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन। नवरात्रि का नौवां दिन 11 अक्टूबर 2024 महागौरी की पूजा का दिन। विजयदशमी 12 अक्टूबर 2024 दुर्गा विसर्जन। तो प्रिय भक्तों, यह थी शारदीय नवरात्रि 2024 की तिथियां। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, लोहे की वस्तुएं। भक्तों, नवरात्रि के दौरान लोहे के सामानों की खरीदारी से परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लोहा खरीदना या फिर लोहे से बनी चीज खरीदना आर्थिक तंगी का कारण बनता है। अगर आप नवरात्रि में लोहे की चीजें खरीद लेते हो तो आपको मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको गंभीर परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 2, जूते चप्पल। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में नए जूते या चप्पल खरीदने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में जूते चप्पल खरीदने से दरिद्रता आती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर का माहौल तामसिक बन सकता है। खासकर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच शनिवार और गुरुवार को भूलकर भी जूता या चप्पल ना खरीदें। इससे अचानक अपने आपके परिवार पर मुश्किल आ सकती है। नंबर 3, मसूर दाल। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया गया है कि इसके सेवन से मन में उग्रह और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में मसूर दाल को रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को खरीदनी चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4, बैगन। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के दौरान बैगन को खरीदना भी वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि में बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैगन में भी रजोगुण होते हैं और यह सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। इसके अलावा बैगन का काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए नवरात्रि में बैगन भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही बैगन का सेवन करना चाहिए। नंबर 5, काला कपड़ा या काले वस्त्र। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले कपड़े की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान न सिर्फ काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है, बल्कि काला कपड़ा पहनना भी वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े खरीदने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो
आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 6, झाड़ू। भक्तों, नवरात्रि के दौरान पुरानी झाड़ू बदलकर नई झाड़ू ले आनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक शुक्रवार और मंगलवार को झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं शनिवार और शुक्ल पक्ष में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में झाड़ू खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 7, चावल। भक्तों, नवरात्रि के दौरान चावल खरीदना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि चावल खरीदने से नवरात्रि में मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं, जिससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। नंबर 8, लहसुन। प्याज प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इसे गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रहों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपको ग्रह दोष भी हो सकता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से परहेज करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यह थी वे वस्तुएं जो नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल ब्लेस्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।